हाँ, सीमा किसे कहते हैं और उसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय बताई थी और कुछ प्रसार बताए थे, और उन प्रसारों के माध्यम से कुछ जो लिमिट के सूत्र आपने याद किए हैं कक्षा 11 में, उसको हमने यहाँ पर सिद्ध भी किया था। तो आज भी हम आपको सीमाओं के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बिना सीमा के आप सततता यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए, कल हमने जो प्रसार था x की पावर n माइनस a की पावर n बटे में x माइनस a को हल कर लिया था, ठीक है। और उससे जो लिमिट का फॉर्मूला बनता है, लिमिट x गोज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a बराबर n a की घात n माइनस 1, हमने ये कर लिया था। तो चलिए, अब अगला प्रसार आप लिखिएगा, चैप्टर नंबर 5 है। अनुज आ गया? अनुज आ गया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो, इसमें सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे, प्रसार बता रहे थे हम आपको, है ना, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का प्रसार लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल। जैसे जैसे घातें बढ़ेंगी वैसे वैसे फैक्टोरियल भी बढ़ता चला जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बटे 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, 1, तो उतना ही फैक्टोरियल नीचे आता है। और प्लस एंड सो ऑन, यानी कि अनंत तक चली जाती है, ठीक है। और यदि हम e की पावर माइनस एक्स का जाने, तो देखिए जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स कर देना है हमको, यानी कि अल्टरनेट में नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। क्यों आएंगे ये बताएंगे आप? अनंत तक जाती है तो अनंत लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, एंड सो ऑन। यदि ऋणात्मक संख्या पे हम घात विषम लगा दें तो ऋणात्मक ही आता है। बिल्कुल सही बोला, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि एंड सो ऑन का मतलब है कि यह अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और देखिए, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x का हम यदि एक्सपेंशन करें तो बिल्कुल जैसे e की पावर x का होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। थोड़ा सा अंतर है, 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई बटे 1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए ई का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब लॉग ए बेस ई का होल क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही एंड सो ऑन। जो तीनों समझ में आ रहे हैं, क्लियर है? अब देखिए, जो आपने लिमिट में सवाल पढ़े हैं इनको समझ लिया आपने ढंग से। देखिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पर समझ लीजिए बस कि प्रसार कैसे बनते हैं और याद करने का तरीका क्या है। तो देखो, e की पावर x में यहाँ जो भी होगा, मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर है या x की घात n है, तो यहाँ भी x की घात n आ जाएगा। यहाँ x की घात n की घात 2 आ जाएगा, यानी कि x की घात 2n, यहाँ x की घात 3n आ जाएगा। तो इन प्रसारों को याद रखने से आपको फायदा क्या होगा कि आपसे जो कंपटीशन में सवाल आते हैं वो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, और लिमिट वाले सवाल भी बन जाएंगे। और ऐसे ही माइनस में है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है, बस यही है।
और यहाँ पर a की पावर x है, तो a की पावर x को मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, जरा इस बात को समझिए। a की पावर x को मैं लिख सकता हूँ e log a बेस e, खाली a को मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि यदि कोई भी फंक्शन है या अचर है, ठीक है, मान लीजिए b ले लिया, b की घात मैंने चढ़ाई log कुछ भी, log मान लीजिए log कुछ भी मान लीजिए आप, c मान लीजिए, log c, लेकिन इसका आधार, log का आधार यदि b है तो ये आपस में खत्म हो जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और log भी खत्म होकर रिजल्ट कितना आता है, c। ये रिजल्ट है log का, ठीक है। इसी वजह से जब इसको हल करेंगे तो e से ही खत्म हो जाएगा तो a बचेगा, इसीलिए तो a के बराबर लिखा है। और इसकी घात में कर रहा हूं कितनी, x, तो इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसको यदि लिखेंगे तो e x log a बेस e बनेगा। अब देखो x वही तो आ गया है, बस इसको याद रखना है आपको। यदि ये याद है तो सारे इस तरीके के सारे बन जाएंगे, चाहे 2 की पावर x हो, चाहे 5 की पावर x हो, चाहे e की पावर x हो, ठीक है। तो इसी सिद्धांत से आपको ये तीनों जो प्रसार है वो समझने हैं। एक याद रखो, तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे आधारित जो सवाल लिमिट में आपने किए हैं पिछली साल, वो देख लीजिए जरा। देखिए एक आपने किया होगा लिमिट x गोज टू 0, डायरेक्ट याद किया होगा कि e की पावर x माइनस 1 बटे x बराबर 1, ये किया था आप लोगों ने, ठीक है। जरा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करते हैं कैसे 1 आता है। तो देखिए लिमिट s गोज टू 0 e की पावर x माइनस 1 बटे x। अब यहाँ बात करते हैं e की पावर x का प्रसार हमने लिखा, e की पावर x का प्रसार क्या लिखा था बेटा, 1 प्लस x बटे 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन का मतलब अनंत तक, कहीं तक भी जा रहा है। फिर इसको डाल दिया कोष्टक में, क्योंकि ये e की पावर x का मान है खाली, और माइनस का है कितना 1 बटे x। यहां तक कोई समस्या नहीं। जब इसका कोष्टक हम खोलेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे तो 1 प्लस का है और 1 ही माइनस का, तो आपस में ये दोनों कट गए। तो बचा क्या बेटा, लिमिट s गोज टू 0 x बटे 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, और भी बनाने तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में x। देखिए ऊपर सभी में x विद्यमान है, ऊपर सभी व्यंजकों में x है, तो सभी में से यदि मैं x को कॉमन ले लूं, लिख देते हैं शॉर्ट में, x गोज टू 0, यदि मैं x को कॉमन ले लूं तो देखिए यहाँ कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 3 बटे 4 फैक्टोरियल और एंड सो ऑन, बटे में एक्स से एक्स कट गया एक एक बार। तो जो पहले 0 रखने पर 0 बटे 0 का रूप आ रहा था, अनिर्धार्य रूप आ रहा था, वो अब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे 1 आ चुका है, नीचे 1 आ चुका है। इसीलिए हम डायरेक्ट यानी कि सीधी तरीके से x का मान 0 रख देंगे। तो 0 यदि रखेंगे तो 1 प्लस, देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 की घात कितनी भी कर लें 0 के अलावा, 0 की घात कितनी भी कर लें किसके अलावा, 0 के अलावा, तो हमेशा रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 बटे 1 हो गया, और ये कितना कहलाएगा 1 बटे 1, यानी कि इसी वजह से इसका उत्तर एक आपको याद रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लगता है, ये सूत्र जो है लिमिट का वो डायरेक्ट लगता है, लेकिन हल कैसे होता है वो इस तरीके से होता है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ गया।
ठीक, चलिए और एक और कराते हैं। एक और है, जैसे इस तरीके का सवाल भी आपने जरूर किया होगा। एक सवाल लिखवाते हैं, करवाते हैं उनसे। लिमिट एस गोज टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x बटे। तो इस सवाल को करने के लिए यह शुद्ध रूप में नहीं है। जो लिमिट की जो शुद्ध रूप या डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद कराए गए हैं 11 में, उस रूप में नहीं, पहले उस रूप में इसको परिवर्तित किया जाएगा। कैसे करेंगे देखिए। लिमिट एस गोज टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x है ना। तो इसमें -1 और +1 कर दिया अपनी तरफ से, ये अपनी तरफ से किया है, ठीक है, बटे x। अब देखिए a की पावर x माइनस 1 तो यहाँ से हो गया, इसको लिख सकते हैं हम एस गोज टू 0 a की पावर x माइनस 1 और माइनस b की पावर x प्लस का 1 बटे x। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? लिमिट एस गोज टू 0 a की पावर x माइनस 1, इन दोनों में से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस का कोष्टक, इसको भी कोष्टक में डाल दो, b की पावर x माइनस 1 बटे में x। ठीक है, अब ये लिखा जा सकता है, ये दो व्यंजक अलग अलग हो गए, माइनस b की पावर x माइनस 1 बटे x। अब हमने आपको लिमिट का अलजेब्रा या प्रमेय कराई थी ना। उस प्रमेय में हमने बताया था कि लिमिट s गोज टू a fx माइनस gx हो तो लिमिट दोनों पे अलग अलग चली जाएगी, बताया था ना। तो उसी सिद्धांत से, उसी प्रमेय से हम इसको बदल रहे हैं। लिमिट s गोज टू 0 a की पावर x माइनस 1 बटे x माइनस लिमिट s गोज टू 0 b की पावर x माइनस 1 बटे x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब देखिए a की पावर x का मान और b की पावर x का जो प्रसार है वो हम यहाँ पे, a की पावर x का प्रसार क्या था, 1 प्लस x log a बेस e बटे 1 फैक्टोरियल है ना, प्लस फिर प्लस कितना आएगा यहाँ पर, x log a बेस e का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर और मिला दिया दोनों को, प्लस का एंड सो। ये तो हो गया इसका मान a की पावर x का माइनस 1 बटे, ऐसे ही माइनस का लिमिट s गोज टू 0, यहाँ पर b हो जाएगा बस एक ही जगह, तो यहाँ हो जाएगा x log b बेस e बटे 1 फैक्टोरियल प्लस x log b बेस e का होल वर्ग 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन माइनस 1। ठीक है, बटे में x। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो 1 से 1 यहाँ कट जाएगा और 1 से 1 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे तो ये आएगा लिमिट x गोज टू 0 और x हम कॉमन लेने काटने के बाद, तो यहाँ बचेगा कितना, log a बेस e प्लस का x log a, ये आएगा ना क्योंकि एक ही x तो कॉमन गया है। ठीक है, बटे में 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, बटे में माइनस का लिमिट s गोज टू 0, यहाँ भी x को मान लिया तो ये log b हो जाएगा। ठीक है, प्लस का x log b बेस e का होल वर्ग बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन बटे में x। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? x से x काट दिया एक एक बार, ऐसे ही यहाँ पे भी x से x कट गया एक एक बार। ठीक है,
यानी कि अगर हम सीधी विधि द्वारा करें यानी कि x का मान रखें तो नीचे अब शून्य नहीं बनेगा, तो अनिवार्य रूप नहीं आ रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट रखते हैं x का मान ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर पहले वाले व्यंजक में log a आ जाएगा और नीचे वाले व्यंजक में यानी कि माइनस के बाद log b आ गया। और log के गुण आपने पढ़े हैं कि log a माइनस log b होता है log a बटे b। ये आपका उत्तर आ गया। हालांकि जब हम सवाल कराते हैं तो प्रसाद से बता दिया, लेकिन हम डायरेक्ट सूत्र याद कराते हैं, है ना। तो सूत्र इसका डायरेक्ट क्या है उसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ से मिटा देते हैं बस ये, और ये होता है log a, डायरेक्ट है, ठीक है। तो इतना प्रसार करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए हम कहते हैं उसको डायरेक्ट आप याद कर लें। समझ में आ रही है? चलिए अब अगले प्रसार की ओर चलते हैं और उससे संबंधित जो सवाल है वो कराएंगे। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए देख, अब देखिएगा अगला जो है log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का प्रसार है। log 1 प्लस एक्स, ठीक है, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रसार समझिएगा, बहुत आसान है इनका भी। देखिए log 1 प्लस एक्स का x माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 या x बटे 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस का एक्स क्यूब बटे 3 माइनस का एक्स की घात 4 बटे 4 प्लस एन 4। समझ में आ गया? यानी कि जैसे जैसे घात अगर विषम है तो प्लस का रहेगा और उतना ही फैक्टोरियल सॉरी उतना ही नंबर नीचे आ जाएगा। माइनस सम होने पर नेगेटिव आ रहा है और नीचे वही संख्या आएगी जो घातांक में है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रसार हो जाएगा। इसमें तो अल्टरनेटिव भी साइन आ रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक साइन बदलना, पहले पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। लेकिन यदि इसकी बात करें तो इसमें सभी के सभी ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी कि x बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का एक्स क्यूब बटे 3 माइनस का एक्स की घात 4 बटे 4 माइनस का एन सो, ठीक है। अब इससे जुड़े सवाल कैसे होते हैं या क्या होते हैं, तो एक सवाल हम करते हैं इससे संबंधित। लिमिट एज गोज टू 0 log 1 प्लस 5x कर लो बटे x, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे भाई? 1 प्लस 5x बटे x, ठीक है। तो अब सबसे पहली मुख्य बात यह है कि यहाँ पर 5x है, या खाली x को ही कर लो फिर 5x समझाते हैं, पहले x वाला ही कर लो। तो देखिएगा इसमें अगर हम हल करें तो प्रसार क्या है इसका, log 1 प्लस एक्स का, ये ना है ना। तो रखिए इसको प्रसार को, x माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सॉरी माइनस एक्स की घात 4 बटे 4 प्लस एन सो बटे में x। तो यहाँ लिमिट और रखनी है, लिमिट कितनी है, एज गोज टू 0। यदि हम x का मान यहाँ पे सीधे 0 कर दें तो ऊपर भी सब 0 हो जाएंगे और नीचे भी सब 0 हो जाएंगे, अंश में भी 0 और हर में भी 0, यानी कि शून्य। हमने बताया था पहला अनिवार्य रूप यही बताया था 0 बटे 0। तो इस तरीके से तो कर नहीं सकते हम। फिर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि सभी में से ऊपर x कॉमन आ रहा है, x को आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स बटे 2 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 3 माइनस का एक्स की घात 3 सॉरी 4 आएगा
प्लस एन बटे में एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब यदि हम यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। यदि हम x को 0 रख दें तो नीचे 0 नहीं बनना है और ऊपर भी नहीं बनना है। देखो तो यहाँ सीधे x का मान रखने पर ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ से आगे तक का बटे 1 यानी कि 1/1 यानी कि आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि इसका सूत्र याद रखेंगे आप, इसको याद रखेंगे ना। इसमें अगर log 1 प्लस एक्स बटे एक्स होगा तो 1 आएगा और 1 माइनस होता तो कितना आता? माइनस का 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी सूत्र से तो इस सूत्र को यहाँ लिख देते हैं हम, लिमिट एज गोज टू 0 आ रहा है स्कीम में, हाँ, log 1 प्लस एक्स बटे एक्स बराबर 1। इसको आप याद रखिए और इसी के माध्यम से हम आपको एक सवाल कराते हैं जो अभी लिखा था ना 5x वाला, उसको कैसे करेंगे जब उसी सूत्र से समझ लीजिए। लिमिट एज गोज टू 0 log 1 प्लस 5x बटे, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि x की जगह क्या है? 5x। लेकिन हमने जो सूत्र बताया वहाँ पे देखिए 1 के बाद जो यहाँ है वही यहाँ पर है, तो समान होने पर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हैं, ये 5x और ये x है। उन सबसे पहले यहाँ 5x बनाएंगे तो क्या करेंगे? 5 का गुणा और 5 का आधा, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है लिमिट एज गोज टू 0, ये 5 अचर है, ये 5 अचर है, हालांकि ये भी अचर, लेकिन ये 5 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5x। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 5x, और ये चला जाएगा बिल्कुल बाहर, क्योंकि सबसे पहले जो प्रमेय हम बता रहे थे आपको, तो हमने बताया था कि यदि k गुणा fx हो और k एक अचर राशि हो तो लिमिट x गोज टू a k fx बराबर होता है k लिमिट x गोज टू a fx, ये तो बताया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 बाहर और log में 1 प्लस 5x। अब चूंकि ये वाला मान और ये वाला मान समान है तो रिजल्ट कितना आएगा? नहीं, 1। कितना आएगा? 1। तो ये पूरा जो मान हुआ वो कितना हो गया? 1, यानी कि 5 गुणा 1, रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 5। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये इसी तरीके से होते हैं सवाल, ठीक है, समान रहना चाहिए। ऐसे ही यदि कहीं किए हैं आपने सवाल, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए, एक सवाल है आपकी प्रश्नावली में साइन ax बटे साइन bx, ये किया होगा आपने, प्रश्नावली में है, ठीक है, 11 वाली में। तो देखिएगा ऊपर कितना है ax और नीचे कितना है bx, लेकिन इसमें तो x ही नहीं है। जब तक x नहीं होगा तो इसकी लिमिट कैसे आप निकाल पाएंगे? तो आप सबसे पहले ax के लिए ax का गुणा ax का भाग कीजिए और bx के लिए bx का गुणा और bx का भाग, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट एज गोज टू 0, ये ax साइन ax के नीचे आ जाएगा, ठीक है, गुणे में ये वाला bx साइन bx के ऊपर आ जाएगा। बचा क्या? एक ax बच रहा है और एक bx बचा है, इसको अलग से लिख दीजिए ax बटे bx, सही ना। यहाँ 3 फलन बन रहे हैं। अब यहाँ देखें कि x से x तो कट गया, तो a बटे b हो गया, और a बटे b क्या होता है? अचर, क्योंकि a भी अचर और b भी अचर, तो a बटे b भी क्या होगा? एक अचर राशि होगी। अचर राशि कहाँ जाती है? आगे, बाहर, बिल्कुल। लिमिट इसको फेंक देती है क्योंकि इसमें x मौजूद नहीं है, तो बाहर निकाल दिया, तो a बटे b तो यहाँ आ गया। अब ये 2 फलन बचते हैं हमारे, साइन ax बटे ax गुणे में bx बटे साइन bx, है ना। अब यहाँ 2 फलन है, तो हमने जो प्रमेय बताई थी आपको, थ्योरम बताई थी, उसमें बताया था कि लिमिट x गोज टू a fx गुणा gx हो
तो जैसे जोड़ में होता है, घटाव में होता है, ऐसे ही गुणा में भी होता है कि अलग अलग हो जाएंगे लिमिट, fx पे अलग लग जाएगी और gx पे अलग लग जाएगी और दोनों का हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो यहाँ से a बटे b लिमिट x गोज टू 0 साइन ax बटे ax गुणे में लिमिट x गोज टू 0 bx बटे साइन bx। ठीक है, इसका मान कितना हो गया? एक। इसका मान कितना हो गया? एक। दोनों का मान एक हो गया, तो a बटे b गुणे एक बराबर a बटे b। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ तक है, इसमें लगभग सभी करा दिया है हमने। और देखिएगा, पहली विधि है डायरेक्ट विधि, यानी कि सीधी विधि। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है कि डायरेक्ट हम x को जो भी टेंड्स टू है, गोज टू है, उसको डायरेक्ट हम रख देते हैं और उत्तर निकाल देते हैं। लेकिन यदि अनिर्धार्य रूप आता है, जैसे 0 बटे 0 या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी का रूप अगर आता है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट मेथड वहां पे फेल हो जाता है। फिर क्या करोगे? फिर देखोगे कहीं उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, या उसका परिमेयीकरण तो नहीं हो रहा है। कुछ सवाल परिमेयीकरण के भी होते हैं, ठीक है ना। तो उस आधार पर हम दो मेथड और बनाते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड यानी कि परिमेयीकरण विधि, और तीसरी है फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। बात समझ में आ रही है? तो फैक्टराइजेशन में क्या करना होगा? हमें गुणनखंड करने होंगे, और रेशनलाइजेशन में क्या करना होगा? परिमेयीकरण करना होगा। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। कल की वीडियो में हम आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी, सततता के बारे में चर्चा करेंगे, और उनसे संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको भी हम हल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।